गुमान कीजिए, अभिमान कीजिए साहब, जिम्मेदारियों के बोझ से दबी 2 लाख जिंदगियां छटपटा रही हैं। हालात पर छाती पीट रही हैं, व्यवस्था की बेरुखी पर बिलख रही है। मदद इस लोग 5,000 में किधर कर चलता है क्या? हमारे बच्चे लोग हैं, हमारे आदमी लोग के घर में क्या खाएंगे? अभी जीने का हक मांग रही है। विरोध की मशाल उठानी पड़ी हुजूर, मजबूरी है। मंच मुंबई के आजाद मैदान में मिला। किसी ने फरियाद नहीं सुनी, इसलिए चले आए हैं। आंगनवाड़ी वर्कर बेहतर कल के सपनों का पर्चा साथ लाए हैं। सरकार से पहली मांग, आंगनवाड़ी कर्मियों को पक्की नौकरी दी जाए। सरकार से दूसरी मांग, सेविका का वेतन 25,000 और सहायक का 20,000 किया जाए। सरकार से तीसरी मांग, रिटायर होने पर पेंशन और ग्रेच्युटी की सुविधा मिले। ये आशा वर्कर हैं, चुनौतियों में भी आशा नहीं छोड़ते, हालातों से लड़ना जानते हैं, इसीलिए सिर उठाकर जीने का हक मांगने आए हैं। सोए सिस्टम को शर्म हया की दुहाई देती ये कोल्हापुर की मानसी और गीता हैं। 20 बरस से आशा वर्कर हैं, दोनों को अपने काम पर नाज है, लेकिन जिल्लत खैरात जैसी तनख्वाह पर है, जिससे न चूल्हा जले न घर चले। सरकार ने इसके ऊपर सोचना चाहिए कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। 5,000 और 10,000 में घर का खर्चा नहीं चलता। काम वाले जो होते हैं उनको ही इतना पगार है, 10,000 और 5,000, उतना हमें दे के हमारे बच्चों का कैसे होगा? हमारा भविष्य क्या होगा? अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो क्या करेंगे आप लोग? फिर वोटिंग पे हड़ताल कर देंगे। काम करने वाली होती है उसको भी 10,000 मानधन मिलता है। हमें मोबाइल के काम करो, हाँ, लसीकरण आया लसीकरण भरो, ये भरो वो भरो, फिर लेके काम भी रजिस्टर 18 रजिस्टर लिखने पड़ते हैं हमें। जो 8 घंटे का ड्यूटी करता है उसको 25-30 हजार रूपए मानधन मिलता है, पेमेंट मिलता है, बराबर है कि नहीं? लेकिन हमें कितना मिलता है? 10,000। तो हमारे बच्चों का नहीं कोई निकालता, लेकिन हम दूसरे के बच्चों को भी निकालते हैं, शी और सू। गीता और मानसी जो करती हैं, क्या एसी रूम में बैठने वाले बाबू कर पाएंगे? छोड़िए साहब, हिम्मत जुटा नहीं पाएंगे, सोचकर भी पसीना आ जाएगा। महंगाई का दौर है, 5-10 हजार रुपए में तो रहने के लिए किराए का घर नहीं मिलता। जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? कभी सोचा है? तभी तो सिस्टम को धिक्कारा जा रहा है। हम 1 महीने के सैलरी में इनका कितना खर्चा रहता है, इनका नाश्ता पानी जो जाता है दिन का, हमें ये जो शासन है ना, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही लड़ेंगे, ऐसे ही मांगे लड़ेंगे। रेणुका की जिंदगी जिम्मेदारियों की चक्की में पिस रही है। घर कैसे चलता है? परिवार का पेट 10,000 रुपए में कैसे पलता है? बताएगा कोई? आशा वर्कर के दर्द की नब्ज हम टटोल रहे थे कि भीड़ से एक आवाज आई। आवाज शारदा भारती ने लगाई। 33 बरस से आंगनवाड़ी से जुड़ी है। हासिल क्या हुआ? सुनेंगे साहब तो सेहर उठेंगे। कोरोना में भी हमने इन लोगों का इतना साथ दिया, इतना बच्चों का अनाज बांटा। 1990 साल से काम कर रहे हैं, आज हमारी उम्र होने को आई है। हमारे बच्चे कल को हमको नहीं संभालेंगे तो इसलिए हमें पेंशन चाहिए ही चाहिए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा ही चाहिए। दर्जा मिलेगा, अपने आप सारी चीजें मिल जाएगी। हाथ कमाई करने जाने वाले लोग बच्चे भेज देते हैं, जा उधर तो भी खाना मिलेगा, और वो कैसा खाना देते हैं? कीड़ा सड़ा पड़ा। सिस्टम की गंदगी का बोझ बेचारी आशा वर्कर क्यों उठाएं? केंद्र और राज्य सरकारें करोड़ों रुपया खर्च करती हैं, फिर क्यों जानवरों जैसा राशन, गली सड़ी दाल इनके हिस्से में आए? भीड़ के बीच से बेबसी भरी आवाज तो सुनीता और रेखा भी सिस्टम के कानों तक पहुंचाना चाहती है। जो चावल और मूंग दाल देते हैं सब सड़े हुए रहती है, सब खराब रहती है, बच्चों के खाने के लायक नहीं रहती। वो इसको अच्छे से साफ करना पड़ता है, हमको साफ करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी कितना भी साफ करो एक ना कंकर बच ही जाता है अंदर। बात मत कीजिए, कितना कचरा। कसीदे तो जन कल्याण के पड़े जाते हैं। 2 लाख आशा वर्कर भीड़ नहीं, बेगैरत भी नहीं, बेबस तो हरगिज नहीं, क्योंकि मेहनत से ये मुंह नहीं मोड़ती। सिस्टम इनकी सुध नहीं लेता या लेना नहीं चाहता। शारदा भारती को बस
इसी का मलाल। कि सरकारी ऑफिस में का सिपाही 5 साल के बाद क्लर्क बन जाता है। हमारे में की इतनी सारी पढ़ी लिखी औरत है, कोई बनी आज तक सुपरवाइजर भी किसी को नहीं बनाया है। सरकारी नियम सब लागू है, हमें सरकारी नियम हमको सब लागू है। 16 दिन की ही छुट्टी, 1 दिन लेट गए तो लेट मस्तर, 3 लेट हो गए 1 छुट्टी कट। तो फिर हमें सरकारी कर्मचारी दर्जा क्यों नहीं?